जय हिंद बच्चों, मैं हूँ काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज का 23 डेज पर काम करेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं आज का क्वेश्चन देखने के लिए। कैसा क्वेश्चन है ना। इससे पहले कि आप लोग पेन और कॉपी निकालें, चलिए नोट बनाना शुरू करिए। चलिए करते हैं आज का सवाल। आज का पहला नंबर सवाल क्या है, ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है। आज का पहला नंबर सवाल है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो सबको पता है कि जितना घात उतना शून्यक, है ना। जितना घात रहेगा उतना ही शून्यक होगा। तो इसका मतलब त्रिघात है तो कितना शून्यक होगा, 3 ही शून्यक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था, ये कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल था। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर कि बहुपद इतना इतना के शून्यकों का योग कितना होगा। देखिए यहाँ पे 3 घाती बहुपद है, मतलब ये कि इसका जो शून्यक होगा 3 होगा। मतलब एगो अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा और तीसरा गामा होगा। सबका योग पूछ रहा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है मुझे। इसका फॉर्मूला होता है -b/a ही होता है। ठीक है, यहाँ पर ए क्या होता है, तो है ना, क्यूब वाले के बगल में ए होता है ना। स्क्वायर वाले के बगल में जो है ना बी होता है, और जो पावर 1 रहता है उसके बगल में सी होता है, डी अकेले अकेले होता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम बी, तो यहाँ पे क्या होगा, बी -3 होगा, है ना। कितना होगा, -3 होगा। तो माइनस पहले से -3 अब बटे ए कितना है, एन एम क्यूब के बगल में 1। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर है ना सी बिल्कुल करेक्ट है। C4 चले कहीं घूमने चले। तो बहुत ही सिंपल। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है 23 नंबर। ठीक है, सवाल कर रहा है कि समीकरण इतना का विवेचक है। तो विवेचक फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, विवेचक बराबर डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac b² - 4ac। तो ये किसके लिए होता है, ax² + bx + c के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए b की जगह क्या है, b है तो b² ही होगा, -4a की जगह कितना है, b है तो b, और c की जगह यहाँ पर c है तो c। तो मतलब ये मेरा आंसर हो गया b² - 4bc, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। C4 चलें कहीं घूमने चलें, है ना। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पर x - y का मान दिया है 2 और x + y का मान दिया है 10। तो कह रहा है हमको कौन सही है निम्नलिखित में, है ना। तो इसको अगर हम देखें तो ऑप्शन देकर हम लोग फटाक से भी आंसर कर सकते हैं, नहीं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर कि x और y तो बराबर ही है, विलोपन विधि लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x + y लिख लेते हैं, बराबर क्या है 10, तो 10 दोनों को जोड़ देंगे तो ऐसे दिख रहा है यहाँ पर कि y कट ही जाएगा। तो x + x 2x, है ना, 2x बराबर में 10 2 12 हो जाएगा। x निकालेंगे तो 12/2 बराबर 6, x का मान 6 आ गया। मान लीजिए इसी को फर्स्ट मान लीजिए, किसी को भी, है ना, एक में अगर रख दें, इसी को मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x का मान कितना आया, 6 + y बराबर कितना है 10। यहाँ y निकालेंगे तो क्या होगा 10, ये उधर जाएगा तो -6, मतलब कितना, 10 में 6 गया 4, मतलब y आ गया 4। तो x आ गया 6 और y 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है ना। C4 चले कहीं घूमने चले। देखिए ये तो सॉल्व किया ना, अगर हम लोग ऑप्शन से करते तो सीधे सीधे कर सकते थे। वैसे समझिए x + y का मान कितना है 10। देखिए 4 2 6 नहीं हो रहा है ना, 5 3 8 नहीं हो रहा है, 7 5 12 नहीं हो रहा है, 6 4 10 आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ऐसे भी चेक कर सकते थे, जो कि सेकंड में आंसर हो जाता था, है ना, हो जाता ऐसे अगर चेक करते तो। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए। 25 लिखा हुआ है कि ये समांतर श्रेणी में है तो a + b का मान क्या होगा। समांतर श्रेणी में रहता है तो हम लोग को पता है कि प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान होता है। मतलब क्या करेंगे, सबके बीच का अंतर निकालेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बीच मतलब क्या होगा, a - 5 हो जाएगा, है ना, जो कि बराबर होगा इसके बीच के अंतर का, तो b - a होगा। अब बराबर इसके बीच का अंतर 11 - b होगा, है ना। तो सब ये बराबर होगा, क्योंकि हम लोग को पता है समांतर श्रेणी में बीच का गैप बराबर होता है। इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर, सब क्या होगा, बराबर होगा। वही किए, हमको a + b चाहिए, तो हमको क्या करते हैं ना, इसके और इसके बीच देख लेते हैं, वैसे दिख रहा है कि हमको a + b आ जाएगा, है ना। क्योंकि इसके बीच इसके बीच रिलेशन लगा करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, शॉर्ट में करेंगे तो यहाँ पे और इसके बीच कर लीजिए, देखिए हो जाएगा। यहाँ पर a - 5 बराबर 11 - b, है ना। यहाँ से b इधर आएगा तो a + b हो जाएगा, क्योंकि b इधर आएगा तो माइनस से प्लस बराबर, ये 11 है, 5 उधर जाएगा तो +5, मतलब 11 5 16, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, D4। दिल से कहें मैथ है तो मस्ती है। ये कितना सिंपल था ना। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल यहाँ पे 26 हम लोग को यहाँ पर है, कह रहा है इसके बीच फिर से सार्वंतर निकालने के लिए। तो चलिए बहुत ही आसान है, यहाँ पे सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर मालूम है, अगली घटे पिछली होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे इतना माइनस इतना कर सकते हैं, 1 - p/,
पी और -1/p करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या होगा इसका, p होगा। p में p से भाग देंगे एक मरतबा, ये वैसे के वैसे उतर जाएगा 1 - p, फिर -p में p से भाग देंगे एक मरतबा, एक को एक ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा 1 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -p/p हो जाएगा, p भी कट जाएगा तो -1 इसका आंसर हो गया, है ना। इसका सार अंतर क्या आ गया -1, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। C4 चले कहीं घूमने चले, बहुत ही सिंपल था। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। 27 देखिए, कह रहा है एपी का 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद मतलब क्या, A30। 30वां पद मतलब A30 को लिख सकते हैं A + 29D, सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ A का मान कितना है 10 + 29 × D, अगली घटे पिछली से 7 में 10 गया तो -3, ठीक है। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 29 तिया 87, है ना। तो 87, 10 में 7 -77, ठीक है। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। C4 चले कहीं घूमने चले, बहुत ही सिंपल। चलिए अगले सवाल के लिए क्या कर रहा है यहाँ पर 28, यहाँ पे कौन सा पद है ना 383 है, कौन सा पद, मतलब हम लोग को पता है कि जब ऐसा सवाल रहता है तो हम लोग क्या करते हैं एनवा पद मान लेते हैं, मतलब ये एनवा पद ही होगा जो 383 होगा। तो एन का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D बराबर 383। इसको सॉल्व करेंगे, A का मान रख दीजिए 5 + n - 1 निकालना है इंटू D कितना है 8 में से 5 गया 3 बराबर 383। यहाँ से 3 × n - 1 निकालेंगे तो क्या होगा 383 में से ये 5 उधर जाएगा तो क्या होगा घट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा हमको 300, है ना 378 आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा 378। n - 1 निकालेंगे 378, सॉरी 378, आइए गुना से क्या हो जाएगा भाग में 3 काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 छक्के 18। यहाँ से n निकालेंगे तो क्या होगा ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो 126 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 127, जो कि करेक्ट आंसर होगा, सॉरी करेक्ट आंसर हो जाएगा 127, ठीक है। तो 127 है ना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल D करेक्ट होगा। D4 दिल से कहे मैथ है तो मस्ती है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, है ना। 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर देख लीजिए, ये कह रहा कि ये किसके बराबर है, तो सबको पता है √3/2 जो है ना साइन 60 में होता है, साइन 60 में √3/2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। B4 बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। चलिए बहुत ही सिंपल था, बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। लास्ट सवाल है हम लोगों का, यहाँ पर लिखा हुआ है कि tan θ = 1, तो थीटा का मान कितना होगा, सबको पता है tan थीटा का मान जब 45 डिग्री होता है तो उसका मान 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। C4 चले कहीं घूमने चले, है ना, सबको पता है ना tan θ 1 कब होता है जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग भी आज भी जो है ना 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।